नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नीट पेपर लीक की। लेकिन रुकिए, हम वो घिसी-पिटी बातें नहीं करेंगे। आज हम नैया पार एजुकेशन नाम के यूट्यूब चैनल के एक बेहद तीखे व्यंग्य यानी सटायर का डीप एनालिसिस करने वाले हैं। उन्होंने जिस तरह से इस पेपर लीक और हमारे सिस्टम की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज के बीच के गैप को दिखाया है ना, वो सच में देखने लायक है। जो भी युवा और स्टूडेंट्स देश की राजनीति और एजुकेशन सिस्टम को करीब से समझते हैं, उनके लिए ये विश्लेषण एकदम परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस लाइन को सुनिए। पेपर ही तो रद्द हुआ है, किसी नेता की रैली थोड़ी ना रद्द हुई है। चुभने वाली बात है ना। ये लाइन नैया पार एजुकेशन से ली गई है और ये कोई आम कमेंट नहीं है। ये हमारे समाज और सिस्टम की सोच पर एक बहुत बड़ा करारा तंज है। इस एक लाइन के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे एक नेशनल लेवल के एग्जाम के कैंसिल होने को इतना हल्के में लिया जा रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सेक्शन 1 नीट लीक पर व्यंग। यहां एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट यानी विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है नीट पेपर लीक और उसके कारण शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, और दूसरी तरफ है राजनेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो। सोर्स बिल्कुल इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा प्रशासन असल में किन चीजों को ज्यादा अहमियत देता है। जरा सोचिए, अगर किसी बड़े नेता की रैली कैंसिल हो जाए तो हंगामा मच जाता है, लेकिन लाखों छात्रों की मेहनत से जुड़े इतने बड़े एग्जाम का लीक हो जाना इनके सटायर के हिसाब से बस एक मामूली सी बात है। पॉलिटिक्स को समझने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सच में छात्रों के भविष्य की कोई कीमत नहीं है। सेक्शन 2 छात्रों के मुद्दे बनाम राजनीति। तो इस चैनल ने सटायर का जो एंगल पकड़ा है वो एकदम सटीक है। पहली बात, वो जानबूझकर इस पेपर लीक को एक छोटी सी बात बता रहे हैं। फिर वो एक और तंज कसते हैं कि भाई माहौल तो ऐसे बनाया जा रहा है जैसे सांसद और विधायक खरीदने वाली खबर लीक हो गई हो। ये अतिशोक्ति यानी एग्जैजरेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। ध्यान रहे, यहां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं लिया जा रहा है, बल्कि इस पूरी सिचुएशन के बेतुकेपन को सामने लाया जा रहा है। और फिर एक और दिलचस्प बात आती है। वो तंज कसते हुए कहते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी रैलियां करके फ्री हुए हैं, कम से कम उन्हें आराम तो करने दो। इन छोटी मोटी चीजों का इतना बखेड़ा मत खड़ा करो। मतलब छात्रों के भविष्य और उनके स्ट्रेस से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि नेताओं को रैलियों के बाद आराम मिलना चाहिए। सेक्शन 3 ईंधन का विरोधाभास। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपील की। प्रधानमंत्री ने पब्लिक से एक रिक्वेस्ट की थी कि विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। सोर्स हमें ये याद दिलाता है कि कैसे जनता से ये बहुत ही सीरियस अपील की गई थी। एकदम लॉजिकल और क्लियर मैसेज था पूरे देश के लिए। देखिए, यहाँ बात सिर्फ एजुकेशन सिस्टम तक सीमित नहीं है, बल्कि कथनी और करनी के बीच के अंतर की हो रही है। असली कहानी और असली सटायर तो इस अपील के जारी होने के बाद शुरू होता है। सवाल यह है कि क्या इस अपील का असर उन लोगों पर भी हुआ जिन्होंने इसे जारी किया था। सेक्शन 4 प्राथमिकताएं और संदेश। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 700। सोर्स ने सिर्फ इस एक नंबर से पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। उनका कहना है कि जब एक तरफ पूरे देश को डीजल पेट्रोल बचाने का ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक उसी वक्त मध्य प्रदेश के एक लोकल नेताजी भोपाल पहुंचने के लिए 700 गाड़ियों का एक भारी भरकम काफिला लेके निकलते हैं। 700 गाड़ियां। ये एक सीधा और परफेक्ट एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि खुद सत्ता से जुड़े लोग ही इस अपील को लेकर कितने सीरियस हैं। यहीं पर ऑफिशियल मैसेज और राजनेताओं के असली काम के बीच का फर्क साफ दिखने लगता है। अलग अलग जगहों की ये टेबल इस सिचुएशन को और भी क्लियर कर देती है। पहली रो में देखिए, जैसा हमने अभी बताया, भोपाल में 700 गाड़ियों का पॉलिटिकल काफिला। अब गुजरात पर आते हैं। सोर्स दावा करता है कि खुद देश से अपील करने के बाद प्रधानमंत्री जी भारी संख्या में गाड़ियों का इस्तेमाल करके गुजरात में बड़े बड़े रोड शो कर रहे थे। और सोमनाथ मंदिर वाला किस्सा तो शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहां जाने के लिए एक जल विमान यानी सी प्लेन या हवाई जहाज का इस्तेमाल किया गया। सोर्स बड़े ही मजेदार तरीके से तंज कसता है कि भले ही वो पानी पर चलता हो, लेकिन ईंधन के रूप में वो भी पेट्रोल या डीजल ही पीता है। ये सारी बातें बहुत ही लॉजिकल तरीके से ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि ईंधन बचाने की अपील शायद सिर्फ आम जनता के लिए है, उनके लिए नहीं जो नीतियां बनाते हैं। इस एनालिसिस के आखिर में आते आते चैनल ने सटायर की एक और बहुत ही मजेदार लेयर जोड़ दी है। वो कहते हैं, और बाद में जो पकौड़े भी खाए होंगे ना, वो भी तेज तेल में ही तले गए होंगे। ये कमेंट पूरी तरह से ह्यूमर और एग्जैजरेशन पर बेस्ड है। इसके जरिए ये दिखाया गया है कि ये व्यंग्य सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है, बल्कि हर एक छोटी बड़ी चीज पर बारीक नजर रखी गई है।
पकोड़े तलने वाले तेल को भी रिसोर्सेस की बर्बादी के तंज के साथ बड़ी ही चालाकी से जोड़ दिया गया है। ये बात चेहरे पर स्माइल तो लाती है, लेकिन साथ ही गहराई से सोचने पर भी मजबूर करती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का फाइनल टेक अवे क्या है? एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। जब नीतियों और आचरण के बीच इतना बड़ा अंतर हो, तो व्यवस्था से क्या उम्मीद की जा सकती है? एक तरफ लाखों युवाओं के फ्यूचर से जुड़े इतने बड़े एग्जाम के लीक होने को एक मामूली बात बताकर साइड कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल बचाने की बड़ी बड़ी अपीलों के बीच विशाल काफिले और हवाई यात्राएं शान से की जाती हैं। ये सवाल खास तौर पर उन अवेयर और जागरूक स्टूडेंट्स के लिए है जो इस देश का कल हैं। हम यहाँ किसी भी पॉलिटिकल दावे को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि सिर्फ उस नजरिए को सामने रख रहे हैं जिसे सोर्स ने सटायर के जरिए बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया है। इस सवाल का जवाब हर एक नागरिक को खुद सोचना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए और सबसे जरूरी बात, सही सवाल पूछते रहिए।